आप देख रहे हैं सच सून, भारत सरकार के DAVP और उत्तर प्रदेश सरकार के UPID से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय वीकली न्यूज़पेपर। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सच सून। निर्भया कांड तो आपको याद ही होगा, एक ऐसा कांड जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। आज भी जगह जगह पे निर्भया कांड के दोषी जिस तरीके के थे उस तरीके के दोषी आपको जगह जगह पे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बेंगलोर हो, हर जगह मिलते हैं। अभी जो एक लेटेस्ट केस हुआ है वो है बरेली का केस, जो एक 8 साल की बच्ची के ऊपर हुआ है। और मतलब जिस प्रकार से निर्भया प्रताड़ित की गई थी या उसकी जो हालत की गई थी उससे मिलता जुलता ही वाकया यहाँ का भी है। ये बरेली का केस है और बरेली के एक गांव के बारे में, हम गांव का नाम तो आपको नहीं बता रहे हैं, बट ये है कि बरेली के एक गांव से बिलोंग करता है। एक 8 साल की बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ शादी में गई हुई थी और वहाँ से मतलब कुछ घरेलू जानने वाले ही लोग थे, मतलब फैमिली के ही लोग थे, उन्होंने उस बच्ची को अगवा कर लिया। कहा हम टॉफ़ी खिलाएंगे या चॉकलेट देंगे उस बिहाफ पे, और वो उसको अगवा करके खेत में ले गया और खेत में ले जाने के बाद उसने उनका बुरी तरीके से रेप किया। मतलब रेप इतना असहनीय और पीड़ादायक था कि वो बच्ची सहन न करी और आने वाले समय में इन्होंने उसको दबा कर उसकी जान भी ले ली, क्योंकि जान लेने का रीज़न ये था कि वो बच्ची इनको पहचानती थी। आप ये सोचिए कि क्या हर घर में इस तरीके के लोग रहने लगे हैं? क्या हर आदमी की मानसिकता खराब हो गई है? हर आदमी क्या इस तरीके से चीज़ें करने लगा? आखिर ये मानसिकता लोगों में कैसे डेवलप हो रही है? रेप करने के बाद, बच्ची के अंगों को काटने के बाद उन्होंने उसमें लकड़ी घुसा दी और बहुत सारी चीज़ें की और उसका गला दबा करके मार डाला। ये एक हृदय विदारक घटना है जिसके बारे में मतलब जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में अगर आप देखें तो इस तरह की आज की डेट में दिन प्रतिदिन इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह के निर्भया कांड पता नहीं कितने हो रहे हैं। यूपी है, बाराबंकी में हुआ, सीतापुर में हुआ, मेरठ में हुआ, बंगाल में हुआ, तो बेंगलोर में हुआ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बच्चियों को बहुत सतर्क रखना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर भी तुरंत विश्वास ना करें, किसी के साथ भी अपने बच्चों को ऐसे जाने मत दें। ये एक हमारा मतलब आपसे आग्रह है, क्योंकि किसी के चेहरे पे, किसी के फेस पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कैसा व्यक्ति है, पर जब वो चीज़ें हो जाती हैं, वो घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद आदमी को समझ में आता है कि भाई मैंने ये कर दिया, और उसके बाद हमें पछताने के सिवा कुछ और रहता नहीं है। तो इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कमेंट करें, इसके बारे में बताएं। ये केस होने के बाद उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये कोई समझ नहीं सकता है। लोग किस मानसिकता से काम कर रहे हैं इसके बारे में भी किसी को जानकारी है नहीं है। तो आप पहले से सतर्क रहें, लोगों को सोचने का मौका न दें। आप अपने बच्चों की केयरिंग खुद करें, जिसको किसी के ऊपर भी न छोड़ें, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये करने पे मजबूर करती हैं। बच्चे हमारे हैं, देश का फ्यूचर है, तो इसलिए उनको समय दें, उनको टाइम दें, उनके साथ खेलें कूदें और कोशिश ये करें कि उनका खाद खुद कराएं, किसी दूसरों को उनके सपुर्द ना करें, क्योंकि आने वाला समय और भी ख़राब हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कृपया इस चीज़ के बारे में सोचें और बच्चों को टाइम दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड नाइट। आप देखते रहिए सच सून और सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू।